पूर्णमासी से पहले के यह 3 दिन बहुत ही खास होते हैं। जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामना करते हैं, वह सीधे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचती है और हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार किस दिन मनाई जा रही है वैशाखी पूर्णिमासी, और आपको कौन कौन से छोटे छोटे उपाय कर लेने हैं जिससे कि आपकी पूर्णमासी सफल हो जाए और आपको बहुत ही अक्षय फल प्राप्त हो। कहा जाता है कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि पूर्णमासी के समय यदि कोई भी यज्ञ वगैरह किया जाता है या फिर कोई भी तप किया जाता है, जाप किया जाता है, तो उसका बहुत ही अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराने समय में जो भी बड़े यज्ञ वगैरह किए जाते थे वह हमेशा पूर्णमासी तिथि पर और वैशाख माह सबसे ज़्यादा खास है, इस समय ही शुरू किया जाता था। तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णमासी की तिथि 22 मई को 6:47 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन यानी 23 मई को 7:22 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार 23 मई को ही वैशाख पूर्णमासी मनाई जाएगी और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी लग रहा है, इसीलिए शुभ मुहूर्त पूजा का 9:15 से रहेगा। तो इस समय में जो भी पूजा अर्चना की जाएगी उसका आपको विशेष फल प्राप्त होगा। वैशाख पूर्णमासी के दिन भी जिस तरह से आपका नियम रहता है, सुबह स्नान वगैरह करने के उपरांत अपनी पूजा अर्चना करनी है। जैसा कि सनातन धर्म में सबसे पहला नियम यही होता है कि नहा धोकर तभी हम अपने प्रभु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो बस यही नियम करना है और इस दिन थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। यदि आपने लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो उन्हें उस दिन दूध से ज़रूर स्नान करवाइएगा। पूर्णमासी के दिन दूध का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, तो लड्डू गोपाल को दूध से स्नान करवाइएगा और उन्हें दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाइएगा। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो भोलेनाथ पर भी दूध मिश्रित पंचामृत ज़रूर अर्पित करके आइएगा और हो सके तो थोड़ा सा कपूर अर्पित करके आइएगा। भगवान विष्णु के मंदिर में तिल, देसी घी और शक्कर का दान यदि आप कर सकते हैं तो इससे जातक की जो भी इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है। दिन दान का भी विशेष महत्व रहता है। अतः यदि आप 5 ब्राह्मणों को, 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी, गुड़ और तिल का दान कर सकें तो आपको उससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो यह कार्य एक अवश्य कीजिएगा। घड़ा दान का भी बहुत महत्व होता है। अपने घर से स्वादिष्ट खाना बनाइए और उसे दान कीजिए, तो इससे आपको 100 गायों से भी ज़्यादा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गायों को हरा चारा खिलाइए, पशुओं को दाना डालिए, उनके लिए पानी रखिए, क्योंकि गर्मी का समय है, वैशाख मास है और आपको जानवरों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना अन्य लोगों को दान करेंगे। तो गाय का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन आप लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर एक झाड़ू अवश्य दान करके आइएगा, इसका विशेष महत्व रहता है। यदि आपको बहुत अधिक धन पाने की इच्छा है, देखिए धन से तो किसी का भी पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप छोटे छोटे उपाय अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इच्छा है माता रानी अवश्य ही पूर्ण कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में करोड़ों रुपए आ जाएंगे, जितनी आपकी सामर्थ्य अनुसार है उतना अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करते रहने चाहिए विशेष दिनों पर, जिससे कि आने वाले समय में जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां धन संबंधी आ रही हूँ वो समाप्त हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, 11 पीली कौड़ियाँ लेनी है और लक्ष्मी माता के आगे जाकर समर्पित कर देनी है। फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। ये आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बनाए रखता है, क्योंकि लक्ष्मी माता चलायमान होती हैं। आप जब भी लक्ष्मी माता का जितना आदर करते हैं वह उतनी ही आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में रुकती हैं। तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप अवश्य कर लीजिएगा। और आपको पूर्णमासी के दिन कौन कौन सा पाठ करना है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाप का भी उतना ही ज़्यादा महत्व होता है। आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी बहुत ज़रूरी होता है। पूरा नहीं कर सकते हैं तो 11वां अध्याय अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। श्री रामचरितमानस का पाठ कर लीजिएगा। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन अपने घर में एक छोटा सा हवन अवश्य करें। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा करना है, लेकिन छोटा सा ही करें। देसी घी, तिल और शक्कर से आपको ये हवन अवश्य कर लेना है। और लक्ष्मी माता को इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाइएगा, वह बहुत प्रसन्न होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय माता दी, जय लक्ष्मी माता की।